हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवांश और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। कौन सा चैप्टर है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत मजा आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में और बहुत ही आसान चैप्टर है ये। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एक थोड़ा सा नहीं, आप टाइम दीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर सबसे पहला टॉपिक हमारा ये। उसके बाद में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उसके बाद में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की क्या क्या स्टेट्स हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसके बाद में पढ़ेंगे इवेपोरेशन, और फिर उसके बाद में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद में हम फाइनल यहाँ पर एक बार एनसीईआरटी को रीड करेंगे और साथ में पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो इस चैप्टर को हम 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बनाते हैं। सबसे पहला ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और पूरा आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो हमारा पार्ट रहेगा व्हाट इज मैटर, और ये पार्ट हमारा आज की वीडियो में रहेगा कि मैटर क्या होता है। भाई आपको जब ये पता चलेगा कि मैटर क्या होता है तभी तो आप आगे बढ़ोगे पूरी चैप्टर में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। तो आज हम बात क्या करेंगे, मैटर क्या होता है। ओके, तो आज की रीडिंग लगा लो मैं सब नोटबुक पे अपनी कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर। आप जहां पे भी बैठे हैं आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ तो होगा। आप किसी चेयर पर बैठे होंगे, आप बेड पर बैठे होंगे, ठीक है। आपके चारों तरफ अगर आप ऊपर सीलिंग पे देखेंगे, अरे वाह ये तो फैन है, ये तो अलमीरा है, ये तो मेरी बोतल है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो आपके पास में होगा। आपके चारों तरफ आपकी सराउंडिंग में कुछ तो होगा। आप देखिए, आप खुद बताइए, आपके सामने जो भी है क्या उसका कोई वजन है? क्या उसका कोई मास है? उसका कोई वजन है? दूसरी चीज, क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? अगर आपने उसको जमीन पर रखा है, अगर आपके सामने चेयर है तो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उतना स्पेस को घेर रही है। मतलब क्या है कि उसके पास में वॉल्यूम है। ये दो चीजें आप देखिए, क्या उसके पास में कोई मास है, क्या उसके पास में कोई वॉल्यूम है। मैं क्यों कह रहा हूँ दोनों चीजों को देखने के लिए, मैं बताता हूँ। पहले मैं इतना लिखूं, एनीथिंग आपके चारों तरफ देखिए कि आपके चारों तरफ कोई भी चीज है, क्या उसके पास में कोई मास है? क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? क्या उसके पास में कोई मास है? क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? आप देखिए, स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है कि उसके पास में कोई ना कोई वॉल्यूम हो। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है कि उसके पास में कोई ना कोई वॉल्यूम हो। ये तो मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाई करने का कि उसके पास में कोई ना कोई वॉल्यूम हो। अगर वो मास ऑक्यूपाई, मतलब अगर उसके पास में मास है और अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो क्या है? तो वो चीज क्या है? वो चीज मैटर है। वो चीज क्या है? वो चीज मैटर है। आप उसको कह सकते हो कि वही मैटर है। आप उस चीज को नाम दे सकते हो, ये चीज मैटर है। दो बातें बस आपको याद रखनी है, या अगर उसके पास में मास है, और दूसरी चीज अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो वो मैटर है। तो वो मैटर है।
अगर उसके पास में मास है और अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो वो मैटर है। बस दो चीज, और आप नाम दे दोगे कि ये मैटर है। मैं कुछ एग्जांपल बताऊं, सुनो। आपके चारों तरफ आपने देखा, आपको एक चेयर दिखी, आपने देखा कि आपको एक बोतल दिखी, आपने देखा कि आपको ऊपर सीलिंग पे फैन दिख रहा है, आपने देखा कि आपके सामने एक बुक रखी हुई है। बताइए इन चार चीजों का क्या चेयर के पास में कोई मास है? क्या चेयर के पास में कोई मास है? बिल्कुल है। क्या चेयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है। बोतल को ले लो, क्या बोतल के पास में कोई मास है? बिल्कुल है। क्या बोतल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ जगह घेर रही हो। आपने कहीं उसको रख दिया तो कुछ ना कुछ तो जगह घेरेगी ना। और मास का मतलब क्या है? उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। आप जब उसको तौलोगे किसी तराजू पर तो कुछ ना कुछ उसका वजन निकलेगा। वेटिंग मशीन पे तौलोगे वजन निकलेगा। फैन जो ऊपर लटका हुआ है सीलिंग पे, क्या उसके पास में कोई मास है? क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? दोनों चीजें हैं, फैन भी मैटर है, बुक मास भी है और स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रही है, मतलब कि बुक भी क्या है? मैटर है। इसके अलावा आप कैसे देखेंगे? ये चार एग्जांपल्स आपने देख लिए, इसके अलावा कैसे देखेंगे? मैंने आपसे कहा आपकी चारों तरफ टेबल रखी हुई है, टेबल, क्या टेबल के पास में मास है ना? टेबल के मास पे मास है। क्या टेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है। टेबल भी तो जगह घेर रही है ना। आप जिस बेड पर सोते हो, आप उस बेड को उठा लो, क्या उसके पास में कोई मास है? बिल्कुल है। क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? मतलब कि क्या उसके पास में वॉल्यूम है? बिल्कुल है। तो क्या है? वो बेड भी मैटर है, वो बेड भी मैटर है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए, ये तो बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं। जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसके पास में मास है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इसके पास में मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। बस ये दो चीजें देखनी है, और अगर ये दोनों चीजें आप देख लोगे, मतलब ये दोनों चीजें सेट हो रही है कि मतलब मास भी है और स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रही है, उसके पास में मास भी है और स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रही है, तो वो क्या है? मैटर है। तो वो क्या है? मैटर है। ठीक है, इतने एग्जांपल्स आपको समझ में आए? और एग्जांपल्स देखें, चलो। कुछ एग्जांपल्स हम ऐसे देखते हैं जो मैटर नहीं है, आप उनको भी समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा हेट, हेट मतलब क्या होता है? नफरत। आई हेट यू। हेट क्या है? मैटर है। क्या इसके पास में कोई मास है? नफरत का क्या वजन तौलोगे कि भाई हेट, देखो ये 1 किलो की हेट है, ये 3 किलो की नफरत है, ये 5 किलो की नफरत है, ये 10 किलो की नफरत है, इसका कोई वजन तौलोगे क्या? नहीं ना, मास तो नहीं होगा। क्या हेट स्पेस ऑक्यूपाई करेगी? ऑक्यूपाई स्पेस, कि मतलब इतनी जगह घेर रही है, हमें हेट दिख रही है, ये नफरत है, ये इंसान उससे नफरत करता है, इतनी जगह घेर रहा है, इतनी जगह इसकी नफरत घेर रही है। ये होता है क्या? नॉनसेंस वर्ड है। ना तो इसके पास में मास है, ना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब हेट क्या है? मैटर नहीं है। हेट क्या है? मैटर नहीं है। आप कोई भी चीज उठा लो, आप लव को उठा लो, भाई ऐसा थोड़ी नहीं लव लव है तो फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। कोई कहता है, एक इंसान कह रहा था कि भाई कोई के हाइट में यार कोई की लव है किसी के लिए, तो वो तो हाइट में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, चलो माना कि मास नहीं है, लेकिन हाइट में तो है, स्पेस ऑक्यूपाई तो कर रहा है। अरे भाई ये तो मुझे मैटर लग रहा है, पागल हो गया, ये स्पेस ऑक्यूपाई की थोड़ी नहीं कर रहा मैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई की थोड़ी नहीं कर रहा। तो लव क्या है? क्या ये मास, क्या इसका मास है? नहीं। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। कहां से दिख रहा है यार तुमको कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? कहां से दिख रहा है? ना तो इसके पास में मास है, ना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब लव मैटर नहीं है। ये दो कंडीशन होनी चाहिए ना। अगर उसके पास में मास है, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तभी वो मैटर है, तभी वो चीज मैटर है।
नहीं तो वो मैटर नहीं है, नहीं तो वो मैटर नहीं है। और देख लो एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कोल्ड, मुझे सर्दी लग रही है। कितनी सर्दी लग रही है? 10 किलो सर्दी लग रही है, 5 किलो सर्दी लग रही है। अच्छा, सर्दी मुझे दिख रही है, ये सर्दी बैठी हुई है, ये इतनी जगह घेर रही है मेरे सामने, ये क्या फालतू की बात है भाई? इसके पास में कोई मास नहीं है, ना तो इसके पास में कोई मास है, ना इसके पास में कोई वॉल्यूम है, तो कहां से ये मैटर हो गई? आपको तो बस दो चीजें देखनी है, क्या वो मास है उसके पास में, क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। अगर दोनों चीजें हैं तो वो मैटर है, नहीं तो नहीं है। बस सिंपल सी बात है, समझ में आई बात? तो ये बात पे याद रखना, दोनों चीजें। और एग्जांपल लिख लो, मैंने आपसे हीट के कहा, हीट, क्या हीट के पास में कोई मास है? क्या हीट स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? नहीं, तो हीट भी क्या है? मैटर नहीं है। कोल्ड भी मैटर नहीं है। ये दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको और एग्जांपल्स थोड़ा देता हूँ, जिससे आप और अच्छे से समझेंगे कि भाई ये क्या लिख रहा है। मैंने एक एग्जांपल लिखा, एनर्जी। एनर्जी क्या है? अब कोई कहेगा यार 5 किलो एनर्जी, 10 किलो एनर्जी, बताओ क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? क्या इसके पास में मास है? वजन थोड़ी आप तौल दोगे भाई, ये लाइट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी है, ये साउंड एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। आप डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज की वेट नहीं तोल सकते। तो क्या एनर्जी का कोई मास है? नहीं। क्या एनर्जी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? ऑक्यूपाई स्पेस? नो। दिस एनर्जी इज नॉट द मैटर। Energy is not the matter because it had not the mass and it does not occupy the space. So the energy is not the matter. Energy. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपन देखने वाले हैं, थोड़ा सा नेक आप सब्र रखिए बस, ठीक है। मैंने आपसे कहा क्या स्मेल मैटर है? क्या स्मेल मैटर है? थोड़ा मैं अच्छे से बनाता हूँ। क्या स्मेल मैटर है? क्या स्मेल मैटर है? अब बताइए, क्या स्मेल का कोई मास होता है क्या? कि भाई मुझे तो जैसे मान लो कि आपके किचन में बढ़िया सा एक पकवान बन रहा है, डिश बन रही है बढ़िया सी, उसमें आ रही है खुशबू, ठीक है। अब आपने देखा यार मुझे तो 10 किलो खुशबू आनी है, मुझे तो 50 किलो खुशबू आनी है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। और ना तो मुझे वो स्मेल दिखेगी कि मतलब अरे ये कॉर्नर में वो स्मेल बैठी है, अरे वो बैठी है, ये तो वो इतना जगह घेर रही है। नहीं होता ना। मतलब ना तो स्मेल के पास में कोई मास है और ना ही स्मेल के पास में कोई वॉल्यूम है, मतलब कि ना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो स्मेल भी मैटर नहीं है। लेकिन अब आप थोड़ा देखिएगा, स्मेल की बात में मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, और ये सबसे बड़ा एग्जांपल है जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। मैं इस एग्जांपल को और एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं कहूं बताइए एयर क्या है? क्या एयर मैटर है? आपको देखेगी नहीं। एयर कहीं दिखती है कि भाई इतना मास हमने तोल लिया, या फिर इतनी ये बैठी है एयर, ये इतना वॉल्यूम कवर करेगी? क्या एयर दिखेगी? हमें तो नहीं दिख रही है। चलो इसको एक एक्टिविटी से करते हैं, ठीक है। मेरे पास में सारी चीजें तो नहीं है, बस मैं थोड़ा आप इमेजिन करिएगा। मैंने 2 बैलून लिए हैं, ठीक है। जो एक बैलून जो था ना वो बिल्कुल खाली था, उसमें कोई एयर अपने नहीं फुलाया नहीं वो बैलून, ठीक है। इसको हमने एक एंड पर, जिससे हमने स्टिक लिए, इसको हमने एक एंड पर ऐसे बांध दिया। दूसरा जो बैलून था उसको हमने फुलाया, उसमें हमने एयर डाली, फुलाया, एयर डाली, तो फूल गया और इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। इसको हमने धागे से ऐसे पकड़ा। तो ये बताइए कौन सी तरफ झुकेगा? क्या यहाँ झुकेगा कि यहाँ झुकेगा? बताइए, यहाँ पर खाली वाला, यहाँ पर भरा वाला, तो ये ऐसे झुक जाएगा, ये ऐसे झुक जाएगा। क्यों झुका ऐसे? जो भरा वाला था उसकी तरफ क्यों झुका? क्योंकि एयर का भी मास होता है भाई। एयर उसमें आपने और तो कोई पानी वगैरह तो भरा नहीं था बैलून में, सिर्फ एयर ही तो भरी थी, तो वो यहाँ पर झुक गया। क्यों झुक गया? क्योंकि एयर का भी मास होता है,
और स्पेस तो आपने देख ही ली जब आपने उसमें डाला, तो वो इस तरीके से हो गया, मतलब एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एयर की भी अपनी वॉल्यूम होती है। आपके चारों तरफ ये क्या दिख रहा है, आपको भले दिखनी नहीं, लेकिन ये चारों तरफ क्या है, ये पूरा ब्लैंक थोड़ी नहीं है, ये पूरा वैक्यूम थोड़ी नहीं है, चारों तरफ क्या है, ये एयर है। आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, प्लांट CO2 ले रहे हैं, आप CO2 छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ये सब क्या है, एयर ही है। एयर की तो गैसेज हैं, एयर में ही तो गैसेज मिल रही हैं ये सब, तो ये सब क्या है, एयर है। और ये सब क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, पूरा ये स्पेस सराउंडिंग का पूरा स्पेस, ये देखो ये पूरा स्पेस, ये क्या है, ये सब एयर है, ठीक है। तो क्या एयर के पास में कोई मास है, क्या एयर के पास में कोई मास है, बिल्कुल है। क्या एयर के पास में कोई वॉल्यूम है, क्या एयर के पास में कोई वॉल्यूम है, बिल्कुल है। तो एयर क्या है, एयर मैटर है। आपको बैलून वाला एग्जांपल याद रखना, एक तरफ तो मैंने ऐसे ही खाली बैलून लिया था और दूसरी तरफ मैंने जो बैलून लिया ना वो ये भरा हुआ लिया, तो बताइए कौन सी तरफ टिल्ट होगी, ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी, और ये खाली बैलून ऐसे रहेगा, इस तरीके से टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एयर के पास में मास भी है, एयर के पास में वॉल्यूम है, मतलब कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो एयर क्या है, मैटर है। एयर क्या है, मैटर है। एयर में समझ में आया। एक लास्ट एग्जांपल अपन समझते हैं, उसके बाद में आपके सारे एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल आता है स्मेल ऑफ परफ्यूम। अच्छा, स्मेल ऑफ परफ्यूम से पहले मुझे बताइए स्मेल क्या था, क्या स्मेल मैटर था, नहीं था ना, स्मेल मैटर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ना तो इसके पास में मास है और ना इसके पास में वॉल्यूम है, मतलब कि ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही, तो स्मेल तो मैटर नहीं था। लेकिन क्या स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, भाई स्मेल मैटर नहीं था तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर नहीं होगा, है तो दोनों स्मेल ही, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर परफ्यूम की स्मेल आ रही है, यहाँ पे आपने सिर्फ स्मेल नहीं है, मतलब फीलिंग है, ये एक सेंसेशन है कि मुझे इसकी स्मेल आ रही है, मुझे इसकी स्मेल आ रही है। लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम जब मैं लिखूंगा, जब मैं स्मेल ऑफ परफ्यूम लिखूंगा तो उसमें सीधा सा हो जाएगा कि पार्टिकल्स हैं आपके पास में, मान लीजिए परफ्यूम है, आपने इसे स्प्रे किया तो पार्टिकल्स निकलेंगे, पार्टिकल्स निकलेंगे एयर में जाएंगे, तो वो पार्टिकल्स ही तो हैं, उन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास तो होगा, वो कुछ वॉल्यूम तो कवर करेंगे, स्पेस तो ऑक्यूपाई करेंगे। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम के पास में मास भी है और ये वॉल्यूम भी इसके पास में होती है, तो ये मैटर है। क्या स्मेल मैटर है, नहीं, स्मेल मैटर नहीं है, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। क्या स्मेल मैटर है, नहीं। क्या स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, बिल्कुल है। आपको इस सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे। बस आप दो चीजें याद रख लेना मैटर में, कोई भी चीज आपके सामने है, कोई भी चीज आपके सामने है, अगर वो उसके पास में मास है, मतलब उसका खुद का कुछ वजन है, और अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब उसके पास में कोई वॉल्यूम है, तो वो क्या है, मैटर है। ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स थे, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताया था वो एयर, ये मैटर होता है। स्मेल के बारे में याद रखना, स्मेल मैटर नहीं होता, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम ये मैटर होता है। इसके अलावा जो मैंने बताया लव, हेट, ये कुछ भी मैटर नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है, और एनर्जी भी मैटर नहीं है। इनके सबके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिए थे कि क्यों नहीं होते, क्यों होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बस दो पॉइंट्स इंपोर्टेंट आप याद रखिएगा कि कोई भी चीज अगर उसके पास में मास है और अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो वो क्या है, मैटर है। दैट्स कंप्लीट, दैट्स कंप्लीट। इसके अलावा कुछ नहीं है मैटर में, मतलब व्हाट इज मैटर में। समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा इस वीडियो में, इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आप तभी तो जाएंगे जब एक लिंक बनेगी। अभी तो आपने व्हाट इज मैटर पढ़ लिया, अब आप आगे क्या पढ़ेंगे ये भी तो देखिए। अगला जो टॉपिक है, ठीक है, मैटर का तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैटर तो आ गया समझ में कि मैटर क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये मैटर है कि नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इस मैटर कंटिन्यूअस और
पार्टिकुलेट। क्या मैटर कंटिन्यूअस होता है या पार्टिकुलेट होता है? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट का क्या मतलब है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक मैटर है तो ये पूरा कंटिन्यूअस बॉडी है, और अगर पार्टिकुलेट की बात करेंगे कि ये मैटर है तो ये छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है, ये छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो मैटर क्या कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है? बताइए मैटर क्या होता है। मतलब मैंने कहा कि मैटर जो है कंटिन्यूअस है तो इसमें ऐसा हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैटर पार्टिकुलेट है तो मतलब मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। ये जो है ये सब क्या है, ये मैटर के पार्टिकल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैटर पार्टिकुलेट होता है, मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता। मैटर पार्टिकुलेट होता है, पार्टिकुलेट होता है, मैटर मतलब पार्टिकल्स मिलकर के बना होता है, मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है? पार्टिकल से मिलकर के बना है। मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता, मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना है। आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, अगर आप मैटर देखेंगे आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। ठीक है, आप चाहे एक एक्टिविटी कर सकते हैं खुद से। आप पानी लीजिएगा किसी कंटेनर में, एक ग्लास में ले लीजिएगा और उसमें एक चम्मच में, स्पून में कुछ क्रिस्टल्स डालिए, शुगर या सॉल्ट के। ये क्रिस्टल जब आप इसमें डालेंगे तो ये डिसअपियर हो जाएंगे, और ये जो मतलब ये जो आपका लेवल है ना वाटर का, ये भी इंक्रीज नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा डाल देंगे तो सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट में, एक उसका सैचुरेशन लिमिट होता है, वहां तक अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्यों इंक्रीज नहीं होगा, ये कहाँ चले जाएंगे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स में सब कहाँ चले जाएंगे, क्यों इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे और ये पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे, क्या होगा, ये पार्टिकल्स किस तरीके के वहां पे रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं पार्टिकल्स के बारे में, मतलब पार्टिकल्स की पूरी जो हिस्ट्री, पार्टिकल्स की जो पूरी कहानी है, ये अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, जो आपका पार्ट 2 होगा, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगले पार्ट में अपना आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं, भाई कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ छुप जाते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब आप इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पार्टिकल्स का क्या होगा, क्या होता है इन पार्टिकल्स का। ठीक है, तो आई होप आपको एक पहला टॉपिक समझ में आया होगा इस चैप्टर का, व्हाट इज मैटर, और इससे में एक लाइन आती है, मैटर कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ऐसे ही पढ़िए ध्यान से।